Hello everyone, my name is Rajpal Singh Rathore. Today we start a new chapter named Socialism of Class 12 Political Science, Chapter 2nd of Unit 3rd, Socialism. Let's begin, continue. Important points of chapter. Socialism, establishment of a society or state, country of a reasonable equality without exploitation. कि सोशलिज्म का मतलब होता है एक समाज, एक राज्य, एक देश स्थापित करना रीजनेबल इक्वलिटी विदाउट एक्सप्लॉयटेशन, बिना किसी शोषण के, बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के, ऐसा समाज बनाना जो समाज हर व्यक्ति का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का ध्यान रखे, उसको हम सोशलिज्म कहते हैं. नाउ द एवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म. For the first time, the Greek Stoic philosophy offered a principle of economic equality and the social justice. In the medieval period, Thomas More presented an ideal socialist state in his book Utopia in 1560. In the 17th century, Bacon described the socialist thought in his book न्यू एटलांट्स. देखिए, मैं आपको मैं रीडिंग पहले करता हूँ, बाद में वो पूरा पीछे समझाता हूँ. मैं चाहूँ तो रीडिंग करके फिर उसी को इंग्लिश के अंदर भी समझाऊँ, पर फिर उसका मतलब क्या होगा, इंग्लिश के अंदर ही रीडिंग करूँ, इंग्लिश के अंदर समझा, इट्स नॉट मीनिंगफुल. तो मैं आपको हिंदी में समझाऊँगा, इंग्लिश में रीडिंग करूँगा, जिससे कि आप इंग्लिश और हिंदी में, यानी कि एग्ज़ाम जब होगा तो आप इंग्लिश में आंसर लिख पाएंगे और हिंदी में समझ भी पाएंगे. देखिए, रटा हुआ आंसर आप ज़्यादा समय तक आप नहीं दिमाग में बैठा सकते, परंतु उसके विपरीत अगर आप उसको समझ लें, अगर आप उसको लर्निंग करें, मतलब सीखें, तो आप उसको अवश्य उसका आंसर लिख सकते हैं. देखिए, मैं चाहूँ तो आप बहुत अच्छा स्टडी, मतलब क्वालिटी स्टडी प्रोवाइड करूँ, पर वो है ना, वीडियो, अगर एक चैप्टर का वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा, फिर कोई देखता नहीं है. और इसके अलावा मैं एक चैप्टर ऐसे एक चैप्टर कराऊंगा. आपका एक दिन में एक चैप्टर हो गया तो फिर ये तो 20 दिन के अंदर पूरा चैप्टर हो जाएगा. परंतु क्या करूं, रेगुलर वीडियो भी डालना होता है पढ़ा के, तो अब डालूं. पर मैं एक और अलग से सीरीज़ निकालना चाहता हूं कि ये चैप्टर तो एक बार करा दिए, फिर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट वाले, लॉन्ग वाले, फिर ये MCQs वगैरह सब कुछ मैं कवर करूं. क्योंकि जैसे हम स्कूल में हम पढ़ते हैं वैसे ही हम यहीं पढ़ेंगे. देखिए, हम 4 महीने के 2 बार कोर्स होगा, मतलब 4 महीने में पहली बार एक बुक हम निपटा देंगे पॉलिटिकल साइंस की, फिर 4 महीने, और बाकी के 4 महीने तो 1-2 बीच में छुट्टी भी हो जाती है, 1-2 दिन इरेगुलर भी हो जाता है वीडियो. और वैसे 4 महीने की हमारी स्कूली, होली, दिवाली की छुट्टियाँ तो होती ही है. तो चलिए शुरू करते हैं. ये बोल रहे हैं कि पहली बार ग्रीक स्टोइक फिलोसॉफी ने प्रिंसिपल दिया था इकोनॉमिक इक्वलिटी का और सोशल जस्टिस का, और मिडिवल पीरियड के अंदर थॉमस मोर ने आइडियल स्टेट्स की बात की थी अपनी बुक उटोपिया के अंदर 1516 में. और 17वीं शताब्दी के अंदर बैकॉन डिस्क्राइब द सोशलिस्ट थॉट इन हिज बुक एटलांट्स, यानी उन्होंने अपनी किताब के अंदर सोशलिस्ट थॉट यानी सामाजिक विचार बताया था अपनी बुक न्यू एटलांट्स. बट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 प्रूव्ड बी अ माइलस्टोन फॉर द डेवलपमेंट, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एक मील का पत्थर साबित हुआ सोशलिज्म के लिए. It's proved to be a milestone for the development of socialism. In the revolution, the words equality, liberty, fraternity were the abolished. In the development of the socialism, the thinkers, namely Blanqui, Saint-Simon, Charles
Charles Fourier, Robert Owen, Trudeau, etc. made the remarkable contribution, यानी इन्होंने एक याद करनीय योगदान दिया है सोशलिज्म के अंदर. ड्यू टू course the thinker like the George Bernard Shaw, G.D. Cole, George Scarlett, etc. developed many streams of socialism as the Fabian socialism, Syndicalism, Guild the socialism, etc. Karl Marx presented the systematical principle of socialism in 1748. It's my mistake. I repeat the mistake few seconds after. कार्ल मार्क्स ने एक सिस्टमेटिकल प्रिंसिपल लिया था 1848 में. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक place and which gave birth to socialist revolution as Charles England is said to be the home of socialist view. कि बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब जन्म लिया तब सोशलिज्म रिवॉल्यूशन ने भी जन्म लिया, जिसने इंग्लैंड को सोशलिज्म का होम टाउन कहा जाता है, यानी घर कहा जाता है. द थिंकर हु एडवोकेटेड द सोशलिज्म इन अ वेरी ऑर्डिनरी वे आर द रेमसे, मैकडोनाल्ड, आर एंटोनी, सिडनी बैटरिन, बेव, हार्लोड लास्की, क्लेमेंट एटली, ओवन, एमा डार्विन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया एंड पंडित दीन दयाल उपाध्याय ऑफ इंडिया. मतलब इन सब थिंकर्स ने सोशलिज्म को वेरी ऑर्डिनरी वे में लिया. मीनिंग ऑफ सोशलिज्म बाय द वे ऑफ एम्बैरेसिंग डेमोक्रेटिक पार्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म, यानी डेमोक्रेसी को एम्बैरेस करने के लिए सोशलिज्म की स्थापना की गई थी. आफ्टर द सेटिंग अप ऑफ सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सिस्टम रिमेन इन अ फोर्स. जस्ट सिस्टम गवर्नेंस इज कॉल्ड सोशलिज्म. कि ये बात बोल रहे हैं कि जब से सोशलिज्म आया है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फोर्स के अंदर लिया जा रहा है. Such a system is socialism. In a political field, it's a path preserved on the basis of liberal philosophy of human liberty. कि इसको इस पॉलिटिकल फील्ड को एक फेथ प्रिजर्व है बेसिस ऑफ लिबरल फिलोसफी. लिबरल फिलोसफी में है लिबर्टी विथ रीजन. सम डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म. फर्स्ट, द फिलोसॉफी ऑफ सोशलिज्म इज़ द सपोर्टिव टू डेमोक्रेसी, यानी सोशलिज्म की जो विचारधारा है वो डेमोक्रेसी का सपोर्टी है, इसका विरोधी नहीं है. पंडित जवाहरलाल नेहरू सेज दैट द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ नॉट दैट वन विच इज़ सेट अप बाय द जुडिशरी अरेंजमेंट, but it is based on decentralization of a political and economical power along with a means of political assents. यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक जुडिशरी अरेंजमेंट नहीं है, परंतु ये डिसेंट्रलाइजेशन है राजनीतिक शक्तियों का और आर्थिक शक्तियों का along with the means of public assents. The meaning of socialism is the setting up the system of economic and social justice on a democratic path. The base of this doctrine is the setting up of social justice and individual dignity. ये सोशलिज्म का मतलब है कि ये सेटिंग अप है इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस, यानी आर्थिक और सामाजिक न्याय पे, ऑन डेमोक्रेटिक पाथ यानी लोकतांत्रिक रास्ते पे. द बेस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन इज सिटिंग अप इज सोशल जस्टिस एंड इंडिविजुअल डिग्निटी. इसका बेस है, इसका तल यही है कि सामाजिक न्याय हो और व्यक्ति की डिग्निटी रहे. ये वीडियो यहीं तक था, इसका अगला पार्ट कल आएगा. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजपूताना, जय श्री राम.